डॉक्टर हाफिज़ अहमद से पोल्ट्री फार्मिंग की कुछ टिप्स लेंगे और ये जो एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म रन कर रहे हैं इसके बारे में पूछेंगे कि इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा है और इन फेलियर्स कितने हैं, क्योंकि हम फेलियर्स को भी साथ ही डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और सुनाए डॉक्टर साहब, काम कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। काम अच्छा जा रहा है। और ये आपने शेड डाला हुआ है, ये कितने दिन का चूज़ा है और कितना है? ये हमारे पास 30,000 चूज़ा है। अच्छा। और ये आज इसकी एज जो है वो 7वें दिन में है। हाँ ठीक है, सुबह इसका वज़न होगा, सुबह 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। सही से 7 दिन सुबह मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप जो आप कितनी देर से पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस में हैं और ये बिज़नेस कैसा है? हमें 3 से 3.5 साल हो गए हैं इस सही। बिज़नेस में और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप एक स्मॉल स्केल फार्मर ने पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना हो और ये ब्रायलर फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? अगर तो उसने सिंगल शेड रन करना है, अगर नंबर ऑफ़ चिक्स उसके शेड की कैपेसिटी जो है वो 15 से 20 हज़ार है, 15 से 20 हज़ार। तो ऑलमोस्ट उसके जो फीड के एक्सपेंसेस आएंगे वो 70 से 80 लाख के करीब आएंगे। सही 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 सही। और इसके अलावा मेडिसिन का जो ख़र्चा आएगा उसमें वो 7 से 8 लाख आ जाएगा। सही हो गया। इसके अंदर जो फीड में मेडिसिन यूज़ होती है वो जो हम मेडिकेशन के लिए करते हैं जी। वो भी, और इसके अलावा ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है, वो सारी इंक्लूड होगी। इंक्लूड होगी। सही हो गया। इसके अलावा 1.5 से 2 लाख जो है वो ख़र्चा आ जाएगा उसका लेबर का, लेबर कॉस्ट आ जाएगी। लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और इसके अलावा 50 से 70 हज़ार जो है वो उसका मैस का ख़र्चा आ जाएगा। मैच का खर्चा टोटल जी कितना हो जाएगा एक अंदाजे के मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90 लाख से अबव लग जाएंगे उसको। 90 लाख से अब लग जाएंगे। तो आपके ख्याल में जो एक अगर फार्मर स्टार्ट करना चाहे तो उसको कितने चूज़ों के साथ स्टार्ट करना चाहिए अगर ब्रायलर फार्मिंग करना चाहे? ये तो डिपेंड करता है उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? अगर तो उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो 60,000 बर्ड को रेयर कर सकता है, सही हो गया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस बैकअप में उसके पास उतनी मनी होनी चाहिए कि अगर खुदा न खासा उसको लॉस हो जाए तो वो अपना लॉस पूरा कर सके। सही हो गया। क्योंकि पोल्ट्री एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें अगर लॉस हो जाए तो लॉस आप किसी और बिज़नेस से नहीं निकाल सकते हो। ठीक हो गया। पोल्ट्री का जो लॉस है वो पोल्ट्री ही पूरा करेगी। सही। आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि अगर ये ब्रायलर फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है? और ये मतलब कि हम देखते हैं हबर्ड है, रोस्ट 308 है, कोब है, इसमें आप कौन सी यूज़ करते हैं? मतलब कि इसके लिए ना कौन सी कंपनी ये आपके लिए करामद रही है इन 3 सालों में, जैसे आपने बताया कि आपने ये काम स्टार्ट किया हुआ है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिस सीज़न में बीमारी मतलब डिज़ीज़ लोड अगर किसी सीज़न में ज़्यादा है सही। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से चिक्स प्लेस करना चाहिए। सही। जो प्रीवियस सीज़न गुजरा है उसमें डिज़ीज़ लोड बहुत ज़्यादा था, अच्छा। तो रॉस के अंदर ये है कि रॉस जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा करता है, सही। ठीक है, लेकिन उसमें इम्यूनिटी वाइज वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इम्यूनिटी वाइज उसमें अच्छा नहीं करता। इसमें इतनी इम्यूनिटी नहीं हाई होती। लेकिन उसके अल्टरनेटिव अगर हम बात करें उसकी हबर्ड की, तो उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। सही हो गया। लेकिन वो एट द एंड ऑफ लॉक 5वें 6ठे हफ्ते में वो इतना वज़न नहीं कर पाता, ठीक है। और इसके अलावा आर्बरेकर है, वो भी इम्यूनिटी वाइज अच्छा है। सही है। कॉब है, वो भी इम्यूनिटी वाइज अच्छा है, लेकिन ये कॉब का जो है वो उसका शैंक्स की हाइट जो है वो कम होती है, तो कॉब के अंदर वेंटिलेशन के मसाइल काफ़ी आते हैं। वेंटिलेशन के मसाइल काफ़ी आते हैं। कॉब जो है वो अगर सर्दियों में डालें तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर क्योंकि वेंटिलेशन हवा का फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। तो आप जी फार्म पे सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, एक जो ये ब्रायलर चिक होता है, ये इसका कौन सा टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है? ये मतलब कि स्टार्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रूडिंग कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, या इसका मिडिल पीरियड इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो टाइम होता है 25 to 32 डेज वो इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रूडिंग पीरियड है। सही हो गया। अगर आपने एक बर्ड की ब्रूडिंग बहुत अच्छी कर दी तो
उसमें आपने मैक्सिमम वेट गेन कर लिया, तो जो आने वाले वीक्स हैं उसमें वो वाला वेट जो आपने ब्रूडिंग में गेन किया होता है वो 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होता है आगे। सही। अगर आपका ब्रूडिंग के अंदर वेट कम है तो आने वाले वीक्स के अंदर आपकी FCR भी कम आएगी, बर्ड इतना वज़न भी नहीं करेगा। लेकिन जो फार्मर हैं ब्रूडिंग के अलावा वो जो आखिरी वीक्स हैं 28 डेज से लेके 40 डेज तक वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ जो बर्ड करता है वो उसमें करता है। मतलब आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी और इसका एंड अच्छा करना पड़ेगा। तो अब हमारा अक्सर ये सवाल आता है कि ये ब्रायलर के बिज़नेस के मुतालिक ना हमें बड़ा बताया जाता है करोड़ों रुपया कमाएं ब्रायलर के बिज़नेस से, अरबों रुपया कमाएं। तो ये मतलब कि मार्केट में क्या फैला हुआ है, मेहनत के बगैर तो आप इतने पैसे कमा ही नहीं सकते, और शुरू में आपको पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो ये पैसे कमाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये मार्केट में हमारे लोग वैसे ही करोड़ों के लगा लेते हैं, थंबनेल्स लगे होते हैं। तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल एक लोगों को गुमराह नहीं कर रहे ये लोग कि इतने तो पैसे बनते ही नहीं है इसमें ना, ये बिज़नेस है, बिज़नेस में लॉस भी है प्रॉफिट भी है। आप क्या कहेंगे एक फार्मर के तौर पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोल्ट्री इज़ द बिगेस्ट गैम्बलिंग। हाँ जी। पोल्ट्री बिज़नेस को रन करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सही। दूसरे नंबर पे आपकी बात ये ठीक है कि पोल्ट्री में जब प्रॉफिट होता है, जब रेट काफ़ी अच्छा लग जाता है, तो जो अगर आपके पास आपने नंबर ऑफ़ बर्ड्स ज़्यादा रेयर किए हुए हैं तो आपको प्रॉफिट जो है वो करोड़ों में होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको लॉस होता है तो लॉस भी आपका लाखों में चला जाता है। समटाइम जो होता है इतना लॉस हो जाता है फार्मर को कि बात जो है वो करोड़ों में चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पोल्ट्री के बिज़नेस को रन करने के लिए कोई और बिज़नेस अगर आपको लॉस होता है तो आप ये बियर नहीं कर सकते कि आप कोई और बिज़नेस कर रहे हैं तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट लगा के इसका लॉस पूरा कर देंगे। सही। मतलब कि वो लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें अगर आप अच्छी मैनेजमेंट ना करें। हाँ, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। फिर उसके अलावा आजकल जो है वो फार्मिंग काफ़ी महंगी हो गई है, फीड काफ़ी महंगी हो गई है। इसके अलावा जो चिक्स की प्राइस है वो भी चिक्स काफ़ी कॉस्टली जो है वो फार्मर को मिलता है। सही। तो मार्केट का जो आज का रेट चल रहा है वो रीज़नेबल है। इसमें ये नहीं है कि एक फार्मर को लॉस हो रहा हो। हाँ। लेकिन एक लिमिट तक अगर फार्मर अपनी लिमिट को क्रॉस कर लेता है, नंबर ऑफ़ डेज उसके ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लॉस में चला जाता है। मतलब कि ये पहले वाला सीन नहीं है कि आप मतलब कि अगर अपने ना मैनेजमेंट अच्छी ना करें, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो आपका लॉस में नहीं जाएंगे। ये फीड के महंगे होने की वजह से आजकल जो रेट है वो मतलब इतना रेट है कि अगर फार्मर अपनी मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर इंप्रूव कर लेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला लेगा, तो जितनी उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतना उसको प्रॉफिट होगा। अगर मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत भी कमी रह गई या उसकी FCR कम आई 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट, तो बहुत मुश्किल है कि उसको पैसे पूरे हों।